माइक चेक 1 2 3। जी आवाज़ आ रही है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर तबादला ख्याल होगा। सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर के दौरे से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खैर मकतूबीन बैनर्स पोस्टर्स ईरान और पाकिस्तान के परचमों से सजा दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गरियन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल ने जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस Z-10ME हेलीकॉप्टरों के जरिए फायर पावर का मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी महारत की तारीफ की। कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ममलकत क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब और डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी किर्गिज़स्तान के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का महफूज, शफाफ और जदीद डिजिटल मईशत के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अर्ज़ पाक तुझे सलाम। अगस्त, आज़ादी का महीना। मुल्क भर में तारीखी जश्न की तैयारियों का आगाज़। रवां साल 14 अगस्त इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। मार्का हक़ के शहीदों को खराज अक़ीदत, गाजियों और जांबाजों को सलाम पेश किया जाएगा। नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज़ को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए कौम का अज़्म पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना। पलकों से मट्टी चूम रहे, नस नस में तेरा इश्क बहे, ना हमको कोई तोड़ सके इस धरती का हर फर्द कहे। ये धरती हमसे मांगे तो इस जा का खिराज भी देंगे हम। कोई आँच ना आए धरती पे, जा देंगे हम, जा लेंगे हम। सुनो सुनो यकजान है, तेरी अलग पहचान है। हाँ दिल से पाकिस्तान है, हाँ दिल से पाकिस्तान है। सुनो सुनो यकजान है, तेरी अलग पहचान है। हाँ दिल से पाकिस्तान है। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का दिल से पाकिस्तान है हम के उन्वान से नया नगमा जारी। नगमा मार्का हक में अजीम फतह और वतन के जानिसार शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया।
ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کے تعاون سے علماء، مشائخ دین اور مشتان کی گرینڈ بین المسالک امن کانفرنس شرکاء کا پاکستان میں امن کے قیام اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ پاک فوج، سیکورٹی فورسز اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے تعاون سے قبائلی مشران اور عمائدین کا ہم جرگہ عمائدین کا امن کے قیام اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ شرپسند عناصر کی روک تھام اور حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی۔ شرکاء کا پاک فوج، سیکورٹی فورسز اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ با اختیار اور باوقار جنوبی پنجاب ڈی جی خان اور راجن پور کی بارڈر ملٹری پولیس میں 53 خواتین شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارڈر ملٹری پولیس میں شمولیت اختیار کرنے والی باہمت بیٹیوں کو خراج تحسین۔ سلام ہے ان بیٹیوں کو جو فرسودہ روایات کی زنجیر توڑ کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ خوشی ہے وردی پوش قابل فخر بیٹیاں محافظ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ کالا شاہ کاکو اور مرید کے درمیان اسلام آباد ایکسپریس ٹرین حادثہ۔ ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری۔ لاہور راولپنڈی ریلوے سیکشن پر ریلوے ٹریفک معطل۔ جائے حادثہ پر ریلوے انجینئرز اور ورکرز ہیوی مشینری کے ساتھ ٹریک کی بحالی کے کاموں میں مصروف۔ گزشتہ رات ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اترنے سے 30 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مونسون کے نتیجے میں نقصانات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ جانی و مالی نقصانات کے افسوسناک واقعات ہوئے۔ وزیر اعظم کی ذرائع مواصلات، سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ وفاقی ادارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر نقصانات کا تخمینہ لگائیں۔ نقصانات کے ہر ممکن ازالے کے لیے وفاق کی طرف سے امدادی پیکج دیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد گلگت بلتستان کا دورہ کروں گا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ضلع غزر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں سے متعدد گھروں، زرعی زمینوں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ عوام کو مشکلات کا سامنا۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گجرات، چکوال، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ناروال، لاہور، یوب، موساخیل اور گرد و نواح میں تیز بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ سابق روسی صدر دمیتری میدویدوف کے حالیہ بیانات پر ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جوہری آبدوزوں کو روس کے نزدیکی علاقوں میں پوزیشن سنبھالنے کا حکم۔ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں، کبھی کبھی الفاظ کے غیر ارادی نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ امید ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری، مزید 106 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ خوراک کے منتظر لوگوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 12 فلسطینی شہید، 90 زخمی۔ غزہ میں قحط کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ فاقہ کشی سے مزید 2 بچے جاں بحق۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 162 ہو گئی، جس میں 92 بچے شامل ہیں۔ امریکہ کی ریاست مونٹانا میں مسلح شخص کی فائرنگ، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ فائرنگ ایناکونڈا شہر میں دی آول بار میں ہوئی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار۔ مسلح شخص کی شناخت 45 سالہ سابق فوجی افسر مائیکل پال براؤن کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کرکٹ سیریز دوسرا T20 میچ کل لارڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچز کی سیریز شیڈیول۔ انگلینڈ میں ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز
فائنل آج پاکستان چیمپئنز اور جنوبی افریقہ چیمپئنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ چیمپئنز نے آسٹریلیا چیمپئنز کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ شکست کے خوف کا شکار بھارت نے پاکستان کے خلاف نہ تو پول میچ کھیلا اور نہ ہی سیمی فائنل۔ پاکستان کے حمزہ خان ویلنشیا اوپن سکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں حمزہ خان کی فرانس کے جوشوا فنیرا کو 3-2 سے شکست۔ فائنل میں حمزہ خان کا مقابلہ ٹاپ سیڈ اسپین کے آئکرو پیریس سے ہوگا۔ ٹورنٹو میں ماسٹرز 1000 کینیڈین ٹورنامنٹ روس کے آندرے رابلیو اسپین کے ڈیویڈ فوکینا پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ جمہوریہ چیک کے جیری لہیکا اور ٹاپ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زویریو بھی لاسٹ 16 میں پہنچ گئے۔ ڈنمارک کے ہولگر ریون اور امریکہ کے لرنن ٹائن بھی کامیاب رہے۔ روس کے ڈینیل مدویدیو کا سفر تمام ہو گیا۔ WTA ماسٹرز 1000 کینیڈین اوپن خواتین سنگلز دفاعی چیمپئن امریکہ کی جیسیکا پگولا لگاتار تیسرا اعزاز جیتنے میں کا خواب چکناچور۔ لٹویا کی انستیزیا سیوٹووا نے 3 سیٹس میں مات دی۔ جاپان کی ناومی اوساکا اور پولینڈ کی ایگا شویٹک بھی پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں۔ اور 9 مراحل پر مشتمل خواتین سائیکلنگ گرینڈ ریس ٹور ڈی فرانس فیمیز، فرانس کی مائیکو اسکویبین کی لگاتار دوسری فتح، 7واں مرحلہ بیچ جیت لیا۔ اسکویبین نے 159.7 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 58 منٹ 26 سیکنڈز میں طے کیا۔ موریشس کی کمبرلی لی کی کورٹ مجموعی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ خوش آمدید صدر ایران مسعود پزشکیان۔ مشترکہ تاریخ، ثقافت اور تہذیبی شناخت کی حامل پاک ایران دوستی کا ایک اور سنگ میل، باہمی تعاون اور امن کی مشترکہ خواہش ایک درخشندہ مستقبل کی علامت۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، خطے کے امن اور سلامتی کی جانب بڑی پیش رفت کا آغاز۔ ایران کے صدر 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی صدر پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور اعلیٰ سطح وفد بھی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ہمراہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ It's a very significant, very important visit. With regard to our bilateral relations, it's a milestone, very significant. And I think with regard to maintaining peace in the region, it's also with that aspect very important regarding bilateral trade, investment, areas of mutual cooperation. So I think it's a very significant, very, very important. ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بطور ایرانی صدر پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان گزشتہ عرصے کے دوران اعلیٰ سطح روابط میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 26 مئی 2025 کو ایران کا دورہ کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آذربائیجان میں ہونے والے ECO سربراہ اجلاس کے موقع پر بھی ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور گزشتہ فیصلوں پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ مئی 2025 میں بھارت کی جارحیت اور کشیدہ صورتحال میں ایران نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر پزشکیان کے درمیان متعدد بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستان نے عالمی فورمز پر ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ Forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The
unlawful, unjustified, and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences those martyrs by Israeli aggression. डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को हालिया महीनों में नई जहत मिली है। इसी हवाले से देखेंगे शाहरुख शफी की रिपोर्ट। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद बरादराना, इस्लामी अखुव्वत और मुश्तरका सकाफत पर कायम है। ताहम हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में ये ताल्लुकात नई जहत पर पहुँच गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल के साथ तनाज़े में पाकिस्तान के असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा गया है और ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के इखलास और हमायत को नाकाबिले फरामोश करार दिया है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा, बाहमी तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने और सरहदी सलामती के मामलात पर करीबी ताउन शामिल है। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुश्तरका फोरम्स पर बातचीत जारी है, जिनका मकसद सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, स्मगलिंग की रोकथाम और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देना है। पाकिस्तानी ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती सिर्फ रस्मी ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में पेवस्त है। इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। ईरानी कौम है, उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़िर में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ एतमाद न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है बल्कि ये मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद, हम आहंगी और बाहमी ताउन के लिए भी एक रोशन मिसाल है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद के मौके पर जुड़वां शहरों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खैर मकदमी बैनर्स, पोस्टर्स और ईरान और पाकिस्तान के परचमों से सजा दिया गया है। मजीद तफसील के लिए राब्ता किया है हमने अपने नुमाइंदे इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, आगाह कीजिए इस बारे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुख्तलिफ किस्म के खैर मकदमी बैनर्स, पोस्टर्स और झंडों से सजा दिया गया है। पाकिस्तान और ईरान के झंडे जा बजा एक साथ लगाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और ईरान गहरी दोस्ती, मजबूत रिश्तों के में गुंदे हुए हैं। और जो मरकज़ी पोस्टर है उसके ऊपर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्वीर को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि हम पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक साथ खड़े हैं। और किसी ने ये बात कही थी कि यक जान दो कालिब, यूँ लगता है कि ये बात किसी ने पाकिस्तान और ईरान के तनाजुर में ही कही थी, जिसका मतलब ये है कि एक जश्न जिसमें दो दिल एक साथ धड़कते हों। तो पाकिस्तानी अवाम ईरान के सदर को पाकिस्तान आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शौद। शुक्रिया इमरान मनसब आपका। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान छावनी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मुल्तान छावनी आमद पर कोर कमांडर मुल्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया और जवानों की अमली तरबियत और जारी तरबियती सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारी के आला मयार पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि पाक फ़ौज कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अयादा करती है।
मुल्तान छावनी में फील्ड मार्शल ने मुमताज़ इल्मी और समाजी शख्सियात के साथ एक मुश्तरका नशिस्त में शिरकत की, जहाँ उन्होंने कौमी यकजहती, सिविलियन फौजी हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के खिलाफ इज्तिमाई कौमी नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में शामिल होने वाले जदीद तरीन हमलावर हेलीकॉप्टरों अटैक हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत की तकरीब की सदारत भी की। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच से लैस ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स हर तरह के मौसम में ज़मीनी और फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने की फ़ौज की दिफाई और हमला करने की सलाहियत को नुमायां तौर पर बढ़ाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में नए शामिल किए गए हेलीकॉप्टर्स की फायर पार सलाहियत का मुशाहिदा भी किया। इस ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन को नए जंगी तकाज़ों के मुताबिक ढालने की तरफ एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिससे मुतवक्किल दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन रद्दअमल की सलाहियत मज़ीद मजबूत हुई है। फौजी दस्तों से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनके बुलंद अज़्म और हौसले, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों की तारीफ की। उन्होंने मुश्तरका जंगी हिकमत अमली की कामयाब नुमाइश को सराहते हुए कहा कि यह आर्मी के अज़्म की अक्कास है कि वो जंग के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक अपनी बरतरी बरकरार रखेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, ये लोग दारा सबूताज करने की कोशिश करते हैं। ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अनारकी फैलाना है। PTI दौर में नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। अपोजिशन के पास झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके लामी में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। काश रिसर्च करते और फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करते, काश रिसर्च करते, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात करते, मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई बात करते, मगर ना इनके पास इतनी समझ है, ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार मचाया जा रहा है। जंग के दौरान भी ये भारतीय बयान को आगे लेकर चलते रहे, तो जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूं कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का ख़ानदान रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। काश ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर बात करते। अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई केसेस के फैसले मेरिट पर हुए, सानहे के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। हसास तनसीबात और शुहदा की यादगारों पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, जबकि महंगाई में कमी हुई है। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में वज़ीर ममलकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और किर्गिज़स्तान की डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान एक आला सतही वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने किर्गिज़स्तान की नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के जरिए मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर दिया। किर्गिज़स्तान ने डिजिटल असासों में जिद्दत लाने और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए इस शोबे में अहमियत का भी इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिज़स्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए खास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान क्रिप्टो शोबे में बाकायदा शराकतदारी के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तजवीज़ पेश करता है। उन्होंने कहा कि वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। दोनों ममालिक ने महफूज, शफाफ और जदीद डिजिटल मईशत के लिए दोतरफा ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नगमा जारी कर दिया, जिसमें शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया है।
शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में पाक फौज के ताउन से कबाली मशरान और अमायदीन के अहम जिरगे का इनेकाद किया गया। मिशरान और अमायदीन ने अमन के क़याम और फितनल खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। शुरका ने सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और शरपसंद अनासर की रोकथाम और इस सिलसिले में हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन को भी यकीन दहानी कराई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। उन्होंने कबायली अवाम की कुर्बानियों खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इलाके में अमन के लिए कबायली मिशरान का किरदार कलीदी है। कबायली मिशरान और अमायदीन ने इलाके में तालीम और सेहत खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से उलमा व मशाइख और मिशरान का ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेकान में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शुरका ने पाकिस्तान में क़याम अमन और फितनल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। शुरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फितनल ख़वारिज की रोकथाम और इस सिलसिले में हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेकनाम ने बतौर मेहमान खुसूसी बैनुल मसालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने उलमा कराम और मशाइख की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा कराम और मशाइख दीन का कलीदी किरदार है। शुरका ने इलाके में तालीम और सेहत खुसूसन बच्चियों की तालीम के सिलसिले में काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बाइख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। उन्होंने कहा कि जहां कभी ख़वातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज हौसलामंद ख़वातीन वक़ार के साथ कदम रख चुकी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि खुशी की बात है कि वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियाँ मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। सलाम है इन बेटियों को जो फरसूदा रवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हुकूमत की काविशों से माशी मैदान में एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है, जिससे इक्तिसादी सूरत हाल को मज़ीद इस्तेहकाम मिल रहा है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए टैरिफ की शरह में कमी और तिजारती मुआहदे के क्या असरात होंगे, जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मुल्क की फलती फूलती मईशत को मजीद परवान चढ़ाने के लिए मौजूदा हुकूमत हर सतह पर काम कर रही है। तिजारत के फरोग के लिए मौसर अंदाज में कामयाब सिफारतकारी भी की जा रही है। नया पाक अमेरिका तिजारती मुआहदा भी इस कामयाब सिफारतकारी की एक कड़ी है। माहिरीन के मुताबिक नए तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान की अमेरिका को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइन है और हमारी एक्सपोर्ट जो है अब उसके बढ़ने के यूएस के साथ इम्कानात ज्यादा रोशन हो गए। पिछले साल जो था हमारे पाकिस्तान और यूएस का जो ट्रेड बैलेंस था वो पाकिस्तान के हक में था और 3 बिलियन यूएस डॉलर अबाउट जो था वो सरप्लस रहा था। मैं समझता हूँ कि अब ये पहले से भी ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अभी तक जो है हमारी एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा यूएस के अंदर ही है, यूएसए में है, और मैं समझता हूँ इसको मजीद अगर ये बढ़ गई तो हम जो है बड़ी आसानी से अपनी एक्सपोर्ट 70 से 80 बिलियन पर आसानी से हम लोग अब ले जा सकते हैं। अमेरिका ने तमाम ममालिक के साथ नए तिजारती मुआहदे किए हैं। जनूबी एशिया में दीगर ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ आयद किया गया है। भारत पर 25 जबकि बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी हुकूमत की बेहतरीन सिफारतकारी और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान के उभरते तशख़्ख़ुस का मज़हर है। पाकिस्तान और ये यूएसए का जो एक तिजारती मुआहदा हुआ है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी में देखा जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी इसमें पॉजिटिविटी बहुत है, क्योंकि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अनाउंस किया है अपने पर्सनल एक्स के ऊपर, और एक इसको पाकिस्तान को एक सिफारती महाज पे भी और एक तिजारती महाज पे भी एक एडवांटेज मिला है, क्योंकि हमारे रीजनल कंपेरेटिव उनके लिए डिसएडवांटेज पोजीशन है, और उस डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर हमें ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जो है ना फ़ायदा उठाने की जरूरत है। इस मुआहदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत दीगर इलाकाई ममालिक की मसनूआत से सस्ती हो जाएंगी। खास तौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर मसनूआत, ज़रूरी अशिया और खेलों का सामान ज्यादा मुसावकती हो जाएगा। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
आपको आगाह करेंगे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमाना मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश में 102 किलोमीटर गहराई में था। रावलपिंडी, मरदान, नौशहरा, मलकंड, सवात, हरीपुर और एबटाबाद के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ताहम अब तक ज़लज़ले के बायस किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। शेखुपुरा के इलाके काला शाह काकू और मुरीदके के दरमियान इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक लाहौर रावलपिंडी रेलवे सेक्शन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है और जाए हादसा पर रेलवे हुक्काम, इंजीनियर्स और बड़ी तादाद में वर्कर्स हैवी मशीनरी के साथ ट्रैक की बहाली के कामों में मसरूफ हैं। हुक्काम के मुताबिक रेलवे ट्रैक बुरी तरह तबाह हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रात शेखुपुरा के इलाके काला शाह काकू और मुरीदके के दरमियान इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गई थीं। हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 22 जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि हादसे के 7 जख्मी मुरीद के अस्पताल और 1 जख्मी को लाहौर म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया शदीद मानसून सीज़न के तनाजुर में मुल्क भर में खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों के नुकसानात के हर मुमकिन इजाले के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, इंतज़ामिया और अवाम के साथ शाना बेशाना खड़ी है। इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारे नुकसानात का तखमीना लगाएं। शदीद मौसमी सूरत हाल के नुकसानात से बचाव के लिए महकमा मौसमियात की पेशगी इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों में जानी और माली नुकसानात से बचाव के लिए इक़दामात को तरजीह दी जाए। ज़राए मवासलात और सड़कों तामीर मरम्मत पर मकामी और मुतल्लिका वफाकी इदारे खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। इजलास में चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हालिया मानसून सीज़न में अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 295 अमवात जबकि 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 1600 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए जबकि 336 मवेशी बारिशों की नज़र हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया मानसून सीज़न में नदी नालों में शदीद तोगयानी है। तरबेला, चश्मा, तोंसा, कालाबाग के मकाम पर निचले जबकि चराब में हेडमराला और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हालिया मानसून सीज़न अगस्त के आखिर में शदीद होने की तवक्को है। इस हवाले से बचाव के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में 3 अफराद दरिया में बह गए। अफसोसनाक वाक़या पुनियाल के गांव हातून में पेश आया, जहां पर दरिया अशकुमन में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए 3 अफराद ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डूबने वाले 3 अफराद की लाशें दरिया से निकालकर कानूनी कार्रवाई के बाद वरासा के हवाले कर दी गई। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और उसके मुख्तलिफ मकामात पर हालिया मानसून बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गर्मी और हब्स की कैफियत में भी कमी वाक़ई हुई है। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के 6ठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी लाहौर से नुमाइंदा PTV न्यूज़ अज़का मकसूद। शहर लाहौर में हालिया मानसून बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि गर्मी और हब्स की कैफियत में भी कमी वाक़ई हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के 6ठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 5 अगस्त से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। शदीद बारिशों की सूरत में दरियाए चनाब और जहलम में
दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबा भर के सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में तमाम अमला अलर्ट है। बारिशों के बायस कच्चे मकानात, मखदूश इमारतों को भी नुकसान का खदशा है। PDMA ने मुसाफिरों और सयाहों को हिदायत की है कि मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। गाड़ी हरगिज बहते हुए पानी से क्रॉस ना करें। एमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन 112 पर राब्ता कर सकते हैं। PDMA के मुताबिक हालिया मानसून बारिशें गुज़श्ता माह से ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे चनियोट का, जहां दरियाए चनाब में सैलाबी पानी में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला कम होकर इस वक्त 14,139 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। सैलाबी पानी में इस वक्त ज़िला चनियोट की तहसील बुआना से गुजर रहा है और तमाम नशेबी इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया ने हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कटाव की ज़द में आने वाला इलाका संभल में तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं और ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सैलाब की वजह से रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कायम किए गए हैं, जिनकी तादाद 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। नाज़रीन, मानसून हवाएं इस वक्त सूबा सिंध के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं, जिसके बायस कई शहरों में मौसम खुशगवार होने के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी जारी है। सूबे के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कराची में मौजूद हमारी नुमाइंदा अरीबा खिजर से। जी अरीबा, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? शहर का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है, जबकि आसमान बरसुरमई बादलों के डेरे हैं। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जुनूब मगरिब से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज मतलब ज्यादातर अबर आलूद रहने के साथ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान ठट्टा, जामशोरो, उमरकोट, थरपारकर, बदीन के अजला और कराची डिवीजन में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। जबकि मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों के सबब गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे, सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब, जबकि कोटरी बैराज में मामूल का बहाव है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में मानसून के चौथे और 5वें स्पेल के दौरान तूफानी बारिशों से नशेबी इलाकों में जमा होने वाला पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। तमाम मुतासरा इलाकों को क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने शहर का दौरा किया और निकासी आप के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। उनका कहना था कि दरिया जहलुम और दरिया चनाब मामूल के मुताबिक बह रहे हैं और सूरत हाल काबू में है। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव के हालिया बयानात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी आबदोजों को रूस के नज़दीकी इलाकों में पोजीशन संभालने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं, कभी कभी उनके गैर इरादी नताइज भी सामने आते हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। खुराक के मुंतज़िर लोगों पर इसराइली फौजियों की फायरिंग से 13 फलस्तीनी शहीद और 90 जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले में एक मकान तबाह हो गया है। हमले के नतीजे में शहादतों का भी खदशा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वर्किंग ग्रुप मुमकिन समझौतों पर बात कर सकते हैं, लेकिन रूस की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के हम मनसब के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत कैमरों के बगैर और पुरसकून माहौल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की पहली खेप रूसी फौज को फराहम कर दी गई है। रूसी सदर ने दावा किया कि रूसी अफवाज यूक्रेन में पूरी फ्रंट लाइन पर पेशकदमी कर रही हैं। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूसी फौज ने चंद रोज़ कबल यूक्रेन के इलाके डोनेत्स्क के कस्बे चास्योयार का कंट्रोल संभाल लिया था।
रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर गुज़श्ता 2 रोज़ में रूसी ड्रोन हमलों में 31 अफराद हलाक जबकि 16 बच्चों समेत 160 जख्मी हो गए। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने ताज़ा तरीन हमलों में 72 ड्रोन इस्तेमाल किए, जिनमें से 44 को मार गिराया गया जबकि 28 मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। मुतासरा इलाकों में खार्किव, डोनेट्स्क, डनेप्रोपेट्रोव्स्क और कीव शामिल हैं। अमेरिका की रियासत मोंटाना में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग एनाकोंडा में शहर में दिआउल बार में हुई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को फौरी हिरासत में ले लिया जो बार के करीब ही रिहाइश पजीर था। मुसल्लह शख्स की शिनाख्त 45 साला माइकल पॉल ब्राउन के नाम से हुई है जो साबिक फौजी अफसर है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों का रुख करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा है कि अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। कभी कहा जाता है कि उनको वालिदा ने इजाज़त नहीं दी और कभी कहती हैं बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे भी रहे हैं या नहीं। उस्मा बुखारी ने कहा कि अलीमा खानम कभी कहती हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं। जब बच्चों के वालिद वालिदा स्वयं और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान अमेरिका सैर सपाटे करने गए थे और अब वो घूम फिर कर वापस लंदन पहुंच चुके हैं। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, उनको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज का अपना छत अपनी घर प्रोग्राम बाजी ले गया। पंजाब के वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा है कि अपना छत अपनी घर स्कीम के तहत अब तक 72 अरब रुपए बिला सूद कर्जों की मद में 62,000 ख़ानदानों को दिए जा चुके हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान पुलिस के 161 एहलकारों और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा के 200 जवानों ने इंसदादी दहशतगर्दी की तरबियत कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। तरबियत मुकम्मल करने वाले 17वें बैच की पासिंग आउट तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान मौसम जांसारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IG पुलिस ने तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और पुलिस इस मकसद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। तकरीब के अख्ताम पर IG बलूचिस्तान ने पास आउट होने वाले एहलकारों से हलफ लिया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाज़ात से नवाजा। जद्दा में पाकिस्तान कम्युनिटी ने 79वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम और पाकिस्तान यकजहती फोरम के इश्तराक से 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्कूल रहाब में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद होगी जिसमें सऊदी और दीगर ममालिक के सफारतकार, सरमायाकार और कम्युनिटी के अफराद शरीक होंगे। तकरीब में कौमी तराने, टैबलोज और पाकिस्तान की तरक्की की झलकियाँ पेश की जाएंगी। मुल्क भर की तरह सखर में भी यौम आज़ादी और मार्का हक शायाने शान अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। सखर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान और मोरका हक की कामयाबी के जश्न को शायाने शान अंदाज में मनाने के लिए म्यूनसिपल स्टेडियम सखर में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें आइंदा तकरीबात के इंतजामात की तैयारियों से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में ज़िला कौंसल के चेयरमैन सैयद कुमैर हैदर शाह, तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख, डिप्टी कमिश्नर, SSP समेत मुख्तलिफ कौंसलर, सियासी समाजी नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इजलास में तय किया गया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सखर में भरपूर जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी जबकि 10 अगस्त को सखर में तारीख का सबसे बड़ा यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर और साबिक वज़ीर इत्तलात सैयद अहमद शाह ने ऑनलाइन शिरकत की और तकरीबात को सकाफती रंग देने और कौमी यकजहती को उजागर करने से मुतालिक अहम तजावीज़ पेश की। चेयरमैन सैयद कुमैर हैदर शाह के मुताबिक 10 अगस्त की ग्रैंड तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मारूफ गुलूकार अली जफर और दीगर नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। जो आज़ादी के जश्न के साथ अपनी फतह की जश्न मनाने जा रहे हैं, तवज्जुह से ये सबके लिए दावत है, ये सबको आज दावत है, ये कोई एक पार्टी का फंक्शन नहीं है। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی 100 سالہ تقریبات کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کہا ہے کہ بہاولپور کے علم دوست حکمرانوں کی مستقبل بینی اور دور اندیشی سے جامعہ اسلامیہ قائم ہوئی۔ نواب آف بہاولپور کا ریاست کو پاکستان میں شامل کرنا ہم سب پر احسان ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ عبداللہ مختار اپنی اس رپورٹ میں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ جامعہ اسلامیہ ترویج علم، محنت و لگن، وین اور قوم کی تعمیر کی ایک صدی منانے کا موقع ہے۔ 1975 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جامعہ اسلامیہ کو مکمل چارٹرڈ یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ موجودہ دور تشکیل علم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ترقی کا دور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلی، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور فوڈ سیکیورٹی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جسے پڑھی لکھی نسل نے حل کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی میں جامعہ کے نو تعمیر شدہ عرفہ کریم اکیڈمک بلاک کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عرفہ کریم بلاک نہ صرف پاکستان کی ایک باصلاحیت بیٹی کو خراج تحسین ہے، بلکہ ٹیکنالوجی، علم اور خواتین کی قیادت کی علامت بھی ہے۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے شجرکاری کے حوالے سے پودا بھی لگایا۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ گلگت بلتستان میں پائیدار سیاحت، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور ماحولیاتی بقا کے فروغ کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں حکومت اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ کانفرنس کا بنیادی مقصد گلگت بلتستان میں سیاحت کو درپیش چیلنجز پر غور کرنا اور پائیدار ترقی کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے ایسی منصوبہ بندی ضروری ہے جو نہ صرف علاقے کے قدرتی حسن کو محفوظ رکھے بلکہ مقامی کمیونٹی کو بھی اس میں شامل کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت مقامی برادری اور فلاحی اداروں کی مدد سے ماحول کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کھیل کی خبروں میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 میچ کل لارڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 5 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے 14 رن سے کامیابی سمیٹی۔ قومی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 178 رنز بنائے۔ میزبان ویسٹ انڈیز کی ٹیم 7 وکٹوں پر 164 رنز بنا سکی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا T20 میچ 4 اگست کو لارڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں بھی مد مقابل ہوں گی۔ ایک روزہ میچ تروبہ میں شیڈیول ہے۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے قومی ون ڈے ٹیم کے کھلاڑی امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ فلوریڈا پہنچنے والے کھلاڑیوں میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 8 اگست کو تروبہ میں کھیلا جائے گا، دوسرا میچ 10 جبکہ تیسرا میچ 12 اگست کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے حمزہ خان ویلنشیا اوپن سکواش کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں حمزہ خان نے فرانس کے جوشوا فینرا کو شکست دی۔ پاکستانی کھلاڑی نے 3-2 گیم سے کامیابی سمیٹی۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ 49 منٹ تک جاری رہا۔ حمزہ خان نے 10-12، 11-6، 5-11، 11-3 اور 11-5 سے مقابلہ اپنے نام کیا۔ فائنل میں حمزہ خان کا مقابلہ ٹاپ سیڈ اسپین کے آئیکر پائرس سے ہوگا۔ ویلنشیا اوپن سکواش کی انعامی رقم $15,000 ہے۔ ناظرین، پاکستان کی کمسن مارشل آرٹسٹ فاطمہ نسیم نے 6واں گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ 11 سالہ فاطمہ نسیم نے دونوں ہاتھوں میں انڈا پکڑ کر سب سے زیادہ پنچ مارنے کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ فاطمہ نسیم کو گینیز ورلڈ ریکارڈ نے ہاتھ میں انڈا پکڑ کر کم سے کم 250 مکے مارنے کا ٹارگٹ دیا۔ انہوں نے 1 منٹ میں 302 فل ایکسٹینشن مکے کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ پر ہٹ کیے۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ نے تصدیق کی ای میل جاری کر دی اور ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کی بیٹی فاطمہ نسیم بھارت کو 4 مرتبہ شکست دے چکی ہے۔
फातिमा नसीम ने अपना पहला रिकॉर्ड सिर्फ 7 साल की उम्र में भारत को शिकस्त देकर बनाया था। फातिमा ने अपना छठा आलमी रिकॉर्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज के नाम कर दिया। नाज़रीन, स्पार्टक्स क्लब सवात ने ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप जीत लिया है। कोयटा में खेले गए इवेंट के फाइनल में स्पार्टक्स क्लब सवात ने इस्माइल मेमोरियल कराची को हराया। स्पार्टक्स क्लब ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 25 लाख रुपए की नकद इनामी रकम और ट्रॉफी से नवाजा गया। रनर अप टीम को 15 लाख रुपए दिए गए। टूर्नामेंट में मुल्क भर से शरीक 67 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 90 मैचेस खेले गए। तकरीब के इख्तिताम पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को मेडल्स और शील्ड्स पेश की गई। सऊदी अरब के शहर अल जबेल में पहली T20 प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बनाने वाली टीमों के एजाज में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सऊदी अरब में क्रिकेट के खेल को बेहतर अंदाज से फ़रोग दिया जा रहा है। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में कम्युनिटी के दीगर अफराद समेत अहम सऊदी शख्सियात भी शरीक थीं। नाज़रीन, कबड्डी महज एक खेल नहीं बल्कि पंजाब की सकाफती शनाख्त है। ये खेल ताकत, फुर्ती और रिवायती जोश का हसीन इम्तजाज है। पीर महल के नवाही इलाके में सनसनीखेज कबड्डी मुकाबलों का इनकाद किया गया। तफसील जान लेते हैं पीर महल से नुमाइंदा PTV नौमान चौधरी की रिपोर्ट में। पीर महल के नवाही गांव में हजरत बाबा बिलावल शाह रहमतुल्लाह अलैहि के सालाना उर्स की तकरीबात के मौका पर रवायती खेल कबड्डी के शानदार मुकाबले हुए, जिनमें पाकिस्तान की मारूफ टीमों ने शिरकत की। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत रखने वाली टीमों के दरमियान जबरदस्त जोड़ पड़ा। हर पकड़, हर छुटकारा और हर नारा मैदान के जोश को दुबाला करता रहा। जेडे बच्चे नवे उठ रहे ना मोबाइलों तो परहेज करन, ग्राउंडों नूं टाइम देन ते अल्लाह दे हुक्म नाल अल्लाह उन्हां नूं रंग लाएगा। अगर ऐसे ही ग्राउंड आबाद रहेंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। शायकीन की दिलचस्पी दीदनी थी। मकामी अफराद का कहना था कि ऐसे खेल न सिर्फ तफरीह का जरिया बल्कि पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने का अहम जरिया है। नस्ल जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट की तरफ आए और दूसरी जो जितनी भी बैड एक्टिविटीज है उससे बचा जा सके। कबड्डी के फाइनल मैच में मियां चन्नू की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मैदान मार लिया, जबकि साहिवाल की टीम दूसरे नंबर पर रही। मैच के इख्तिताम पर जीतने और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। नौमान चौधरी, PTV न्यूज। इसी के साथ खबरनामा मुकम्मल हुआ। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज।